प्यारे देशवासियों, आज मैं एक अहम मुद्दे पर अपना विचार साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। दिन बड़ा पवित्र है। कार्तिक मास की एकादशी तिथि है और पौराणिक प्रमाणों के द्वारा यह कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। मुद्दा यह है कि दीपावली पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसके दो पहलू हैं, एक आध्यात्मिक पहलू, पौराणिक पहलू और एक वैज्ञानिक पहलू। जो हमारा आध्यात्मिक पहलू है, जो हमारा पौराणिक पहलू है, जो शास्त्रीय प्रमाण है, उसमें प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या में प्रस्तुत होते हैं। चूंकि एक राक्षस संस्कृति, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी संस्कृति का अंत करने के बाद वे अयोध्या आते हैं और पूरी अयोध्या को प्रकाशमय कर दिया जाता है। अयोध्या की पूरी जनता, पूरे नर नारी इस खुशी में पूरी अयोध्या को दीपोमय कर देते हैं और अपने अपूर्व खुशी का इजहार करते हैं। ध्यान देने की बात है, यह खुशी क्यों मनाई गई? इसलिए मनाई गई कि एक व्यभिचारी संस्कृति, अत्याचारी संस्कृति, भ्रष्टाचारी संस्कृति, मानवता का गला घोटने वाली संस्कृति का अंत करके श्री राम अयोध्या पधारे हैं। इसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि मिट्टी के दिए में या गोबर से, गाय के गोबर से बनाए गए दिए में जब हम घी डालते हैं और उसमें बाती डालकर दीप प्रज्वलित करते हैं तो बरसात में उत्पन्न तमाम कीड़े मकोड़े
तमाम हानिकारक कीटाणु वायु में बिखरे हुए अनेकानेक सूक्ष्म जीवाणु स्वतः नष्ट हो जाते हैं और हम एक पूर्ण स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। यानी विज्ञान कहता है कि घी का दीपक जब जलता है उसके लौ से जो प्रकाश निकलता है, जो ताप निकलता है, वह तमाम हानिकारक जीवाणुओं और कीटाणुओं का नाश कर देता है और संपूर्ण वसुंधरा एक स्वस्थ जीवन के कलेवर में अपना कदम आगे बढ़ाती है। दोनों पहलू में यह कहीं नहीं आख्यान है कि बम फोड़े गए, पटाखे फोड़े गए, बारूद फोड़े गए, क्योंकि यदि विज्ञान के पहलू को हम मानते हैं तो पटाखों से ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखों में जो बारूद, जो विस्फोटक पदार्थ रहते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वह वायु प्रदूषण का एक सशक्त माध्यम बनता है। हम मिठाई खूब खाएं, हम खुशी खूब मनाएं, परंतु इन बम पटाखों से दूर रहें, क्योंकि जिस उद्देश्य से यह पर्व मनाया जाता है वह उद्देश्य ही खंडित हो जाता है। ऋग्वैदिक काल से हमारे ऋषि यज्ञ करते आए हैं, जिसमें हवन कुंड होता है, समिधाएं होती हैं, और उन समिधाओं को जब हवन कुंड में डाला जाता है उसका प्रज्वलन होता है, तो हवन कुंड के प्रज्वलित गैस, धुआं तो उसको हम कह नहीं सकते, वह एक औषधि है। उससे पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, प्रदूषण रहित हो जाता है। उस ऋग्वैदिक काल को भी यदि हम प्रमाण माने, ऋग्वेद को भी प्रमाण माने, तो उस दिन एक यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ का उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना है, मानवता को रोग रहित करना है, सामाजिक पहलू पर विचार करें तो सर्वत्र मनाई जाने वाली यह दीपावली
यह कहती है कि मन का कलुष धोकर हम एक दूसरे से मिले, खुशी खुशी मिले, मिठाइयाँ बांटें, मिठाइयाँ खाएं, चाहे हम गरीब हों या अमीर हों, या राजा हों या रंक हों। इस विभेद को मिटाकर हम एक दूसरे के गले मिले। इन तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए मैं अपने देशवासियों से यह आग्रह करूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि आपके उस बम पटाखों के जद में आकर किसी हृदय रोगी का हार्ट फेल कर जाए, किसी नवजात शिशु की हृदय गति रुक जाए, या किसी पथिक पर वह पटाखा जाकर उसको जला दे, उसको क्षतिग्रस्त कर दे। इन तमाम दुष्प्रभावों को ध्यान में रखकर हम आग्रह करेंगे कि आप मिले, सबसे मिले। हम जहां हैं उसको अयोध्या बना दें। गाते हैं भजन लोग, सजा दो आज कुटिया को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो आज कुटिया को, मेरे प्रभु राम आए हैं। और हम राम के चरित्र को अपनाएं, जो सबरी के यहाँ जाना पसंद किए, जूठी बैर खाना पसंद किए, केवट के यहाँ जाना पसंद किए, उसको अपने हृदय में स्थान दिए। उस गरीब अमीर भेदभाव सबको मिटाकर समरस समाज की स्थापना करें। यह पर्व इस महान उद्देश्य को लेकर आता है। बंधुओं, आप इन तमाम विचारों पर, चाहे जो भी पहलू हो, वैज्ञानिक पहलू, सामाजिक पहलू, आध्यात्मिक पहलू, पौराणिक पहलू, सबको ध्यान में रखते हुए सर्वत्र प्रेम बांटेंगे, बम पटाखों से दूर रहेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है। धन्यवाद, धन्यवाद, तथास्तु।